तो गाइज हम इस वाले जो हमारे प्रेफरेंस चेंजेस में बेसिकली अब हम क्या देखेंगे, इसमें मुझे देखना है कि कैसे बेसिकली क्या देखनी है कि हमारा जो वैलिडेशन है राइट, जो रेंज थी हमारी जो हमें सेट करनी थी 0 से 3 के बीच में, मुझे वो रेंज चेक करनी है। तो मैं एक तो यहाँ पे फॉल्स, ये जो रिटर्न फॉल्स है रिटर्न वो डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड ये हमारी एरर आ रही है, इसको हम बाद में एरर्स करेंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट ऐड कर देता हूँ कि मुझे इस वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है कि जो हमारा प्रेफरेंस चेंज लिसनर है उसको चेक करवाना है कि जो हमारा साइज है वो वैलिड वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा, राइट। तो गाइज ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर मेरा एक वैलिड साइज नहीं लेगा तो मुझे चाहिए एक एरर मैसेज शो कर दे वो कि ओके यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू या कुछ और, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे एरर का वो बना लेते हैं, टोस्ट मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, ताकि मुझे क्या दे दे, एक एरर नाम का मैंने टोस्ट मैसेज क्रिएट कर लिया है ताकि ये मैसेज स्टोर करवा सके। तो यहाँ पे करवा लेते हैं टोस्ट और यहाँ पे कर लेते हैं मेक टेक्स्ट। तो बेसिकली इससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस कि हम इसे सिंपल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे गेट कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कौन सा हुआ, इसीलिए मैंने कमेंट ऐड करा था कि इस वाले कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, साइज चेक कर रहे हैं, और एक कौन सा, इस वाली क्लास का कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि गेट कॉन्टेक्स्ट, कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है गेट कॉन्टेक्स्ट में, तो आप मत रहना गाइस, सिंपली क्लास नेम लेगा। ओके, तो मुझे क्या करनी है कि वैल्यू मेरी 0 ना हो और 3 के नीचे हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कर दूंगा प्लीज सेलेक्ट अ नंबर बिटवीन, क्या ले लेते हैं गाइस, 0.1 ले लेते हैं, क्योंकि मुझे 0 नहीं चाहिए, लेकिन उससे ऊपर की कोई भी वैल्यू हमारे पास वर्क करेगी। एंड क्या 3, इसके बीच में प्लीज सेलेक्ट अ नंबर बिटवीन 0.1 एंड 3। तो गाइस ये चीज मेरी परफेक्टली वर्क कर रही है। मुझे क्या करना है कि या तो 0.1 0 से नीचे ना हो, 0 ना हो और 0 से नीचे ना हो और 3 से ऊपर ना हो। तो मैंने वो यहाँ पे क्या दे दी, मैसेज प्रोवाइड करवा दिया। अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे टोस्ट की लेंथ ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेंथ क्या ले लेंगे, हम शॉर्ट ले लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब गाइज यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था कि एक हम प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है हमेशा कि आपने, हाँ मुझे पता है कि जो हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट में प्रेफरेंस लगाई है, राइट, और प्रेफरेंस हमने इसी हिसाब से लगाई है कि वो सिर्फ किसके लिए करेगी, एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस के लिए रन करेगी। लेकिन जस्ट बाय चांस हो सकता है कहीं पे हमारी एरर आ जाए, कहीं पे चेकिंग छूट जाए, राइट, क्योंकि प्रेफरेंस है, मुझे किस पे चाहिए, खाली एडिट टेक्स्ट पे चाहिए। तो आपको क्या चाहिए हमेशा कि इसे डबल चेक, जहां पे भी रन करे जिस कॉन्सेप्ट को, आप वहां पे उसे चेक जरूर कर लो कि वही है या नहीं, तभी वो आगे का कॉन्सेप्ट बढ़े वहां पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, एक यहाँ पे चेक करवा लेते हैं कि जो हमारा प्रेफरेंस है वो साइज ही प्रेफरेंस है, मतलब जो हमारा एडिट टेक्स्ट वाला है वही है या कोई दूसरा है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, इफ कंडीशन यूज कर ली। एंड बेसिकली इफ कंडीशन से प्रेफरेंस को मैं की यूज कर लूंगा, लेकिन इसके लिए गाइस मुझे पहले सेट करनी पड़ेगी एक की स्ट्रिंग की, ताकि मैं मैच कर सकूं। तो यहाँ पे पहले की सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग साइज क्या की, हम इसमें क्या दे रहे हैं गाइस, जो हमारी एडिट टेक्स्ट थी। गाइस ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रेफरेंस है वो एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस है। और ये आप कैसे चेक करोगे, जो उसकी की थी स्पेसिफिक, जो हमने की प्रोवाइड करवाई थी, अगर वो की को मैं जो अब हमें प्रेफरेंस की मिली है उससे चेक करवा लूंगा, मतलब जो प्रेफरेंस की मुझे मिली और जो मुझे मैंने दी, दोनों को मैच करवा लूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसकी, हाँ ये एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस ही है। तो सिंपल वो वाली की हम यहाँ पे फेच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, सिंपल r डॉट स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस साइज की आ गया। ओके, तो बेसिकली मेरी ये जो साइज की थी इसमें क्या आ चुकी है, जो प्रेफरेंस, जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू आ चुकी है, किसकी, प्रेफरेंस साइज की आ चुकी है इसमें। ओके, तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे चेक करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ गेट की मेथड, और किससे यूज करवाएंगे गाइस, इक्वल से, और क्या चेक करवाएंगे, साइज की। अगर ये है इक्वल तो ये अंदर चला जाए। अब गाइस इस वाली उस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमें प्रेफरेंस यहाँ से जो हमें प्रेफरेंस पास होके आएगा, मैंने सिंपल क्या करा, क्योंकि उस प्रेफरेंस को भी एक की होगी उसके अंदर, तो मैंने उसकी की इस वाली की से जो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है वो चेक करवा ली है, क्योंकि दोनों को अगर हमारा एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस ही होगा तो दोनों मैच करेंगी एंड वो अंदर चली जाएगी, इक्वल होगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर नहीं होगी तो गाइस फॉल्स हो जाएगी। तो इससे बेसिकली हमारा क्या हुआ, वैलिडेशन इंक्रीज हो गया। ये थोड़ी सी गाइस ये चीज एक्चुअली आप छोड़ भी सकते हो यहाँ पे चेक करवाना, बट मेरे सजेशन में गाइस ये चीज आपको हमेशा करनी चाहिए,
जहाँ जहाँ आपकी डबल इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, आपको पता है आपने ऑलरेडी कहीं और चेक करवा चुके हो, यहाँ पे चेक करवाने की जरूरत नहीं है, बट हमेशा करवानी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये वाला जो हमारा जैसे मेथड है राइट, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो ये कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉजिक है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अब आपके कोड में कहीं और कोई लॉजिक चेंज होना है, आपने उसे चेंज कर दिया इन फ्यूचर, तो आपका फिर भी एरर नहीं आएगी क्योंकि आपके हर जो हेल्पर मेथड है या जहाँ पे भी आपको उसका यूज हो रहा है वहां पे ऑलरेडी डबल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर कि आपको कुछ एरर आ रही है। ओके, ये आपको ये वाला जो एडवांटेज होता है ये करने का, प्रैक्टिस का, ये फ्यूचर कोड में मिलता है कि अगर आप कोई चेंजेस करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कभी। अब मुझे क्या देनी है गाइस, इसमें नया वैल्यू जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था नई वैल्यू का वो देना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी हमारी, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँ, आप इसे दे देंगे स्ट्रिंग साइज, और स्ट्रिंग साइज में कास्टिंग करवा लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें क्या पास करा देंगे हम हमारी न्यू वैल्यू। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें स्ट्रिंग साइज में हमने न्यू वैल्यू कर दिया, स्ट्रिंग टाइप में पास कर दिया है स्ट्रिंग के एक वेरिएबल में, इसमें सेव करा दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेंगे जो हमें वैलिडेशन के लिए चाहिए। तो सिंपल में यहाँ पे ऐसा वाला कोई भी लॉजिक होता है तो गाइस ट्राई कैच ब्लॉक ही बेस्ट रहता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या है साइज, अब क्योंकि साइज आप डालोगे क्योंकि गाइस 0.1 से 3 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, डेसिमल में भी राइट। तो हमारा क्या होगा, फ्लोट में भी वैल्यू जा सकती है, तो मैं फ्लोट में लूंगा इसे, तो जो हमारा साइज है वो फ्लोट में हो सकता है। तो ये जो गाइस मेरा स्ट्रिंग साइज है मुझे चाहिए, ये अभी किस में आ रहा है गाइस, मेरा स्ट्रिंग में आ रहा है राइट। मुझे चाहिए कि ये किस में फ्लोट में आए वैल्यू हमारी, क्योंकि जो न्यू वैल्यू है जब ये हमारे आएगी तो मुझे चाहिए पहले तो स्ट्रिंग में चाहिए, फिर स्ट्रिंग से फैच होके मुझे चाहिए कि फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए जब मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करूं इस पे। तो इसमें कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, पास कर लेंगे हम इसे। तो बेसिकली क्या यूज करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और क्या पास करेंगे हमारा स्ट्रिंग साइज। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रिंग साइज एंड यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब मुझे क्या चेक करवाना है, क्योंकि मेरे पास गाइस यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई थी, वैल्यू मैंने स्ट्रिंग साइज में सेव करा ली स्ट्रिंग टाइप के, फिर मैंने उसे ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, ट्राई कैच ब्लॉक लगा के मैंने क्या करा, उस वाले साइज को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करवाना है कि जो हमारा प्रेफरेंस थी उसकी जो वैल्यू है वो किस में हमारी रेंज में है या नहीं, 0 से ऊपर और 3 से नीचे है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम एक इफ कंडीशन लगा लेंगे सिंपल चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा साइज है वो क्या होना चाहिए, तो एक तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या फिर हमारा साइज होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो जाएगा, हमारा एरर शो हो जाएगा। ओके गाइज, मैं शायद उल्टा बोल गया, यहाँ पे बेसिकली हम एरर शो करवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशंस इस लॉजिक से लिए हैं कि अगर हमारा जो साइज है वो 3 से बड़ा हो या हमारा साइज 0 से छोटा हो तो हमारी क्या है, एरर शो हो जाए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो हमने ऊपर ऑलरेडी सेट करा था एरर डॉट शो, यहाँ पे बेसिकली क्या करवा देंगे, हम एरर शो करवा देंगे। मैं कंडीशन सही बोलिएगा इस बार, बोल उल्टा गया। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर शो करना है हमें कि कौन सी कंडीशन में हमारा एरर शो होगा, जब हमारा साइज क्या होगा, 3 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। और एक चीज और यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हमारा एरर शो हो जाएगा उसके बाद मुझे चाहिए कि जो हमारा बाकी का लॉजिक है वो रन ना हो, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, एंड इसे कर दिया हमने क्लोज यहाँ पे। अब एक ये हो गया गाइज, ये वाला तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जो क्या चेक करेगा कि हमारे नंबर्स में तो कोई एरर नहीं है। अगर नंबर में एरर होगी सिंपल रिटर्न फॉल्स चला जाएगा। जो हमारे प्रेफरेंस चेंज समरी ये है, ऑन प्रेफरेंस चेंज है, ये बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या चले जाएगा, फॉल्स चला जाएगा। तो मतलब हमारी इनवैलिड हो गया डेटा राइट। प्रेफरेंस चेंज मतलब अगर 0 से 0.3 के बीच में अगर हमने कुछ और वैल्यू दिया है तो उसका फॉल्स हो जाएगा, वो वैल्यू नहीं लेगा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि अगर इंटीजर के अलावा मतलब इसके अलावा कोई हमने करेक्टर लिखा तो कैच, इसके लिए करेंगे हम क्या, कैच एक्सेप्शन यूज करेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पे हम कैच यूज करके गाइस क्या कैच करेंगे, जो हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एंड इसे कहते हैं NFE, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एंड एक चीज की यहाँ पे एरर हो गई गाइस, ये कैच हमें यहाँ नहीं लिखना है, ट्राई का जो वो है वो ये है, तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैच ब्लॉक एंड सिंपल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन NFE। और हमारा यहाँ पे भी क्या होगा गाइस, कमेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मेरा नंबर एक्सेप्शन मतलब नंबर के अलावा कुछ और है तो वो क्या कर लेगा, कैच यहाँ पे एरर डिटेक्ट कर लेगा, मतलब एक्सेप्शन कैच कर लेगा। तो यहाँ पे भी क्या करे, मेरी एरर शो कर दे, तो एरर डॉट शो हो गया यहाँ पे, और रिटर्न क्या चला जाए, यहाँ पे भी चला जाएगा इस फॉल्स।
तो इसे बंद कर दिया और बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता है, अपने इफ ब्लॉक को हमने बंद कर दिया।